एवरीवन, वेलकम बैक। तो लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए एक सुपर ट्रिक जिसकी हेल्प से आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के क्वेश्चन एकदम से कर पाओगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस एकदम से हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्या होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़? आइसो का क्या मतलब होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम। इलेक्ट्रॉनिक से यहाँ पर मतलब है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन स्पीशीज़ के होते हैं वो कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत ही इजी है। ठीक है, सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में कौन कौन से आते हैं? ज़रूरी नहीं वहाँ पर आयंस ही आए, न्यूट्रल एटम्स भी आते हैं, इसीलिए हम यूज़ करते हैं वर्ड स्पीशीज़, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं। तो स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आती है अंडर द कैटेगरी ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक है, तो देखो अब इसका जो कैच है, जो इसका ट्रिक है वो क्या रहने वाला है कि जो आयनिक रेडियस होते हैं ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं न्यूक्लियर चार्ज के। ये तो वैसे भी वैलिड है। जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये शेल्स है, ये आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है मान लो एक। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से ये जो अट्रैक्शन है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिसकी वजह से साइज रिड्यूस होता है। तो इसका मतलब जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है साइज क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। तो ऐसे केसेस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या आ गया रिलेशन? जो आयनिक रेडियस हो गए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो आइसो करे हैं हमने, वो तो सेम रखे हैं। तो मेन जाता है सारा फोकस न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस कितना? क्योंकि देखो अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है जिसमें यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 के 4 तो सेम रहेंगे बाहर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होती रहेगी, तो साइज डिक्रीज होगा। तो सारा का सारा किस पे पॉइंट करता है? न्यूक्लियर चार्ज पे। तो आयनिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। एंड ऑल्सो न्यूक्लियस में क्या होता है बताओ? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, जीरो है चार्ज। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। मतलब जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज मतलब क्या है? प्रोटॉन्स। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? न्यूक्लियस में चार्ज किस वजह से? प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन तो जीरो होते हैं चार्ज में। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो क्या होता है? प्रोटॉन्स का चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बात समझ आई आपको? तो यहाँ पर देखो Z इक्वल्स टू P, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया आयनिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ये आपको समझ भी आ गया विथ वैलिड लॉजिक। वैसे ही रट्टा नहीं मानना, मैंने आपको समझाया है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हम इसे ऐसे जर्नलाइज कर सकते हैं कि आयनिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z एटॉमिक नंबर। क्या हम इसे कर सकते हैं? Z इज द एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्या करा था? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज। तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसे आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और Z प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? जितना एटॉमिक नंबर होता है। दैट मीन्स अगर आपको डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है, आप कैसे करोगे? आप डायरेक्टली एटॉमिक नंबर देखोगे, पहले स्पीशीज को देखोगे कि वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो डायरेक्टली आप उनके किस पे जाओगे? एटॉमिक नंबर पे जाओगे। तो साइज आयनिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ से चीज़ें बहुत ही इजी हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज Z इज इक्वल्स टू P, और P क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियर चार्ज के लिए, और न्यूक्लियर चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस। चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन में ये अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एक आयंस हमें दिए हैं, हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस में लिखना है। ठीक है,
तो देखो कैसे पता चलेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, जब भी आपको आयंस के क्वेश्चन आ जाए कि आपको डिफरेंट आयंस दिए हैं और साथ ही में उनका रेडियस का अरेंजमेंट पूछा है, तो पक्का वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि वैसे आप इनको नहीं कर पाओगे, आपको देखना है क्या ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है कहीं इसमें, तो हम पहले इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, नियॉन, फ्लोराइड और Al3 पॉजिटिव, ठीक है। ये सब हमने लिख लिए। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर इनके नंबर ऑफ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हो गए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 + 3 = 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितना है, 8 + 2, ये भी आ गया 10। इसका होता है मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर, और साथ में 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करो, तो माइनस कर दिया तो 10 आ गए। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 ही होता है, न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है, 9 होता है, 9 में +1 करोगे तो आ जाता है 10। एल्यूमिनियम कितना होता है, 13 में माइनस करोगे 3, क्योंकि 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालो, विड्रॉ करो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है 10। तो सभी में आप देख सकते हो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सो दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेम है। तो हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं Z पे, क्योंकि हमें पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आयनिक रेडियाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक नंबर से, ठीक है। तो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर यूं कहो आप कि हम इनके क्या देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर Z देखते हैं, एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। फ्लोरीन का यहाँ पर 9 आ जाएगा, नियॉन का तो 10 ही होता है, साथ में मैग्नीशियम 12 है, ऑक्सीजन का 8 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर हम ये वाला रिलेशन लगाएंगे, आयनिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जितना छोटा है, जितना कम है, उसका जो साइज है वो उतना ही बड़ा है, ठीक है। तो देखो सबसे जो छोटा साइज कौन सा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा है। सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर 13 है एल्यूमिनियम का, तो साइज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का, साइज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का सबसे छोटा है। उसके बाद 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फिर आता है 10 पे नियॉन, देन F नेगेटिव 9 है एटॉमिक नंबर, फिर आ जाता है ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, फिर आता है N3 नेगेटिव, जिसका एटॉमिक नंबर इन सबसे कम है। तो देखो ये वाला जो रिलेशन है ये डायरेक्टली लगाओगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले क्वेश्चन एकदम से हो जाएंगे। तो हमने क्या रिलेशन लगाया, सबसे पहले हमने चेक करा क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पर हमने देखा यस ये 10 इलेक्ट्रॉन सभी में है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फिर हमने इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखे या फिर एटॉमिक नंबर लिखा, क्योंकि P और Z इक्वल होते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो हमने एटॉमिक नंबर देखा, तो हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर 13, 9 इस तरह से आ रहा है, और जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका आयनिक रेडियस उतना कम होगा, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन यहाँ से आता है। ये तो डायरेक्ट रिलेशन से आया, लेकिन इसके पीछे का अगर लॉजिक भी समझना है तो ऑब्वियस है यहाँ पर इसका साइज छोटा क्यों है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है 13 प्रोटॉन्स ने, तो 13 की जो नंबर है वो ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो ये अच्छे से अट्रैक्ट करेगा और साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर दीज, ठीक है, दीज स्पीशीज। तो इसमें भी सेम चीज़ है कि यहाँ पर क्या है, सबसे लास्ट में देखो N3 नेगेटिव में यहाँ पर 7 प्रोटॉन्स को होल्ड करने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, जिस वजह से जो साइज होता है N3 नेगेटिव का वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। अब देखो इसे आप कैसे करोगे, इसे कैसे करना है, यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे S2 नेगेटिव, फिर आ जाएगा आर्गन, क्लोराइड, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर चलो लिखो पहले, जो कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं। ज़रा हम इसके पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो सल्फ़र होता है उसका क्या होता है 16, सल्फ़र का होता है
एक मिनट, सल्फर का होता है 16, आर्गन कितना होता है, आर्गन होता है 18, ठीक है, क्लोरीन 17 और साथ में पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने होते हैं वो देखो, यहाँ पर आपको 2 नेगेटिव प्लस करना है, तो 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इतने ही थे, ठीक है, न्यूट्रल में इतने ही थे, लेकिन आयन में 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो आप यहाँ पर करते हो 16 + 2, तो ये आ जाता है 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 18 के 18 ही रहते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन्स 18 ही हैं। यहाँ पर क्या करोगे, 17 में प्लस करोगे 1, आ जाता है 18। कैल्शियम 20 में माइनस करते हो 2, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 18। 19 में भी 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है क्योंकि +1 है, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है, तो यहाँ पर 18। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी स्पीशीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में क्या है, सेम है। एक बार आपको ये पता चल गया कि ये सारे स्पीशीज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो एकदम से अपना रिलेशन लगा दो जो हमने समझ के करा है। आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, क्या है रिलेशन, आयनिक रेडियस इज, रेडियाई कितने हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा कैल्शियम का है, तो इसका जो साइज़ है वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा किसका साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ है कैल्शियम 2 पॉजिटिव का। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर 19 पे आते हैं K पॉजिटिव, फिर आता है आर्गन, फिर आता है क्लोराइड, फिर आता है सल्फाइड। तो सल्फाइड का क्या होता है, साइज सबसे बड़ा है। साइज सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा है। वैसे भी अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, 16 को न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 16 से है, प्रोटॉन्स कितने हैं, 16 है, 16 प्रोटॉन्स को होल्ड करना है 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस पर अपना इतना इंप्रेशन नहीं दे पाएगा, इतना इसकी पकड़ इस पर नहीं होगी, जिसकी वजह से इसका साइज फैल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमने चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये रिलेशंस आते हैं, ये ट्रेंड्स आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये दोनों रिलेशन देखने हैं, या तो ये ही रिलेशन देख लो। एटॉमिक जो रेडियाई होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एक बार आपको पता चल गया कि ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये वाला रिलेशन लगाओ। एटॉमिक नंबर के जो आयनिक रेडियाई होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, उसका साइज सबसे कम कर दो, ठीक है। तो ये सुपर ट्रिक है, इसकी हेल्प से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है, एकदम से आंसर निकलता है इस ट्रिक से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस करो और भी क्वेश्चन इस मेथड से करने की कोशिश करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, सी या।